शांति। ओम शांति। सभी ने मीठे मीठे प्राण प्यारे हम सभी के प्राणेश्वर न्यारे और प्यारे ऐसे बाप दादा की मीठी मीठी यादों में खुशियों से भरा हुआ स्वतंत्र पंछी की तरह उड़ने वाला और उड़ाने वाला हम सभी के दिल का खुशी का गीत सभी ने सुना। गीत बहुत ही उमंग और उत्साह का था और हम सभी के दिलों में भी अति उमंग और अति उत्साह मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों की झोली के अंदर कल खूब ढेर सारी खुशियां डाल दी हैं। जिन खुशियों को हम सभी जब हम सभी सन्मुख में अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त वतन निवासी बाप दादा को सुन रहे थे और मीठे मीठे बाप दादा ने आने से ही हम बच्चों के लिए अपने दिल के स्नेह के गीत गाने शुरू किए। हम जब तक अपने बाप दादा के लिए गीत गाएं उसके पहले तो मीठे मीठे बाप दादा ने ही हम बच्चों के लिए गीत गाया और वह आप सभी को याद भी होगा और सदैव अविनाशी रूप से याद भी रहेगा। कौन सा था वह गीत जो कल बाप दादा ने हम बच्चों के लिए गाया? वाह मेरे बच्चे वाह, और वाह बाबा के बच्चों की तकदीर वाह। हम जैसे खुश नसीब भला कोई और संसार में है? क्या जवाब है आप सभी का? यदि आप समझते हो कि नहीं हो सकता है कोई तो हम जैसा खुश नसीब होगा, वो हाथ उठाए। कोई नहीं। क्या यहाँ जो भी हम बैठे हैं हम सभी खुश नसीब हैं? तो हाथ उठाएं। कल मीठे मीठे बाप दादा ने खूब अच्छी बारंबार हाथ उठवाकर और ड्रिल करवा दी और ड्रिल के साथ साथ खुशियों से झोली भी भरी और खुशियों के साथ साथ हमारे ऊंचे ते ऊंचे भाग्य की स्मृति दिलाई। हमारे ऊंचे ते ऊंचे जो भाग्य जन्म जन्मांतर के लिए बन रहे हैं, तो हमारी स्मृति के अंदर निरंतर क्या गूंजता रहे, वह भी मीठे मीठे बाप दादा ने हमें पक्का कराया, बार बार पक्का कराया। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम परम शिक्षक के क्लास में और केजी के क्लास में बैठे हैं और केजी के क्लास में जैसे बच्चों को
बार बार गीत सुनाया जाता है, वो गीत गवाया जाता है और उस गीत की जैसे स्मृति में बिठाने के लिए बार बार उनको बोला जाता है कि गीत को आप स्मृति में लाएं अर्थात गाएं और उसकी साबिती या सबूत बार बार बाप दादा ने कहा कि हाथ उठाएं और हम सभी बच्चों ने बार बार बड़ी खुशी के साथ हाथ उठाया। वैसे भी मीठे मीठे बाप दादा बहुत रमणीक थे और रमणीक हैं और बड़ी रमणीकता के साथ हम बच्चों को ज्ञान देते हैं। मीठे मीठे बाप दादा ने जो हमें ईश्वरीय ज्ञान दिया, जो सत्य ज्ञान है, जो किसी भी शास्त्रों में पाया नहीं जाता, केवल स्वयं शिव भगवानुवाच ब्रह्मा मुख के द्वारा उनके स्वमुख से उच्चारे हुए महावाक्यों से ही हमें सुनने को मिलता है। स्वयं शिव भगवान के मुख से ही हम बच्चों को सत्य ज्ञान सुनने को मिलता है और उस सत्य ज्ञान की रमणीकता यह है कि बड़ी रमणीकता के साथ मीठे मीठे बाप दादा ने हमें क्या क्या महसूस कराया। हम बच्चों को मीठे मीठे बाप दादा ने ये महसूस कराया कि हम ज्ञानी नहीं परंतु हम अज्ञानी हैं। यदि हाँ जवाब है तो आप कहेंगे हाँ जी। तो क्या बाप दादा ने ये सभी को महसूस कराया कि हम अज्ञानी थे? हाँ जी या ना जी? थोड़ों की आवाज आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने हाँ जी किया उन्होंने महसूस किया कि हम अभी ज्ञानी बने और अज्ञानी नहीं थे। अज्ञानी थे? हाँ जी या ना जी? हाँ जी। क्या हम बच्चे मंदिर में पूजने योग्य देवता थे? हाँ जी या ना जी? ना जी। क्या बाबा ने हमें बंदर से मंदिर लायक बनने के लिए यह ईश्वरीय ज्ञान सुनाया? हाँ जी। क्या हम बंदर मिसल थे? हाँ जी। क्या हम निर्विकारी थे? देखो जल्दी जल्दी बोलना, कहीं भूल से आप नाजी का हाजी ना कर लो और हाजी का नाजी ना कर लो। निर्विकारी थे? हाँ, ऐसे ऐसे हाथ भी करो तो पता चले कि ना कह रहे हो कि हाँ। निर्विकारी थे? ना जी। विकारी थे? हाँ जी। क्या हम पारस बुद्धि थे? क्या हम पत्थर बुद्धि थे? क्या हम योगी थे? क्या हम भोगी थे? क्या हम विषयी थे? क्या हम रावण की जंजीरों में जकड़े हुए थे? क्या हम बाबा की जंजीरों में बंधे? क्या हम रावण को प्यार करते हैं? अरे हाँ जी। अभी तो हम रावण को प्यार नहीं करते ना। नहीं तो ज्ञान किसने दिया? योग किसने सिखाया? स्वर्ग में कौन ले चलता है? माया जीत कौन बना रहा है? सुख कौन दे रहा है? दुख कौन दे रहा है? फिर गड़बड़, फिर गड़बड़।
इसको कहते हैं एकाग्र चित्त नहीं। क्योंकि हम अपनी धुन में हाँ जी ना जी, हाँ जी ना जी करने में शब्दों को पकड़े हुए थे कि हमें हाँ जी बोलना है या ना जी बोलना है। लेकिन जब हम एकाग्र चित्त हो करके और हर बात को सुनते हैं तो हम उत्तर भी राइट देते हैं, यथार्थ देते हैं। और एकाग्र चित्त कौन होता है? जो देही अभिमानी स्थिति में स्थित होता है। हम योग में एकाग्र चित्त होते हैं, बराबर है। हम क्यों योग में एकाग्र चित्त होते हैं? क्योंकि मीठे मीठे बाबा ने हमें जो राजयोग की विधि सिखाई एकाग्र होने के लिए, उस विधि के अंदर मीठे मीठे बाबा ने ये विधि बताई कि हम देह नहीं, लेकिन हम कौन हैं? विदेही बाप की संतान, हम विदेही आत्मा हैं। अशरीरी पिता की संतान, हम अशरीरी आत्मा हैं। यह आज का हमारा वरदान भी था। आज जो मुरली चली तो उस मुरली के अंदर मीठे मीठे बाप दादा ने ये भी याद दिलाया। तो हम जब अशरीरी होते हैं तो फिर हम एकाग्र चित्त होते हैं, और जब एकाग्र चित्त होते हैं तो एक बाबा की याद में, माना अव्यभिचारी याद में, अर्थात मेरा तो एक रावण, दूसरा ना कोई। अरे वाह, थैंक यू, आप लोगों ने मुझे याद दिलाया कि मैंने गलत बोला। तो क्या राइट क्या है? मेरा तो दूसरा रावण नहीं, पक्का। तो फिर से बोलेंगे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो जब भी हम इस प्रकार सिर्फ और सिर्फ एक बाबा को ही सर्वदेह के संबंधों को भुला करके, यहाँ तक कि स्वयं की देह को भी भुला करके और एक बाबा को याद करते हैं, तभी हम अव्यभिचारी याद में रहे और बैठे ऐसे कहा जाएगा। और ऐसी याद से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। और बाबा ने इतना सरल योग सिखा दिया है कि हम चाहें तो 24 घंटों हम उत्साह और उमंग में रह सकते हैं। क्योंकि मीठे मीठे बाप दादा ने हमें एडॉप्ट करके, अपना बना के हमें क्या बना दिया? पुरुषोत्तम संगम युगी शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, अर्थात ब्राह्मण बना दिया है हमें। तो हम ब्राह्मण चाहें तो 24 घंटे हम खुशियों में झूम सकते हैं। वैसे तो झूला झूलते हैं सभी, अमृत वेले भी कई झूले झूलते हैं। अमृत वेले कई तो इतना अच्छा मीठे मीठे बाबा की याद में, मीठे मीठे बाबा के संग झूला झूलते। लेकिन कई मीठे मीठे बाबा के संग में झूला झूलते झूलते किस समय बाबा झूले से गायब हो जाता और फिर किस समय वो अकेले झूले में हो जाते हैं और फिर झूले में झूलते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता।
और वो झूला कैसा होता है, आप सभी उसके बहुत अनुभवी हैं। जब बाबा की याद में झूला झूलते हैं तो आंखें हमारी एकदम खुली होती है, हम एकाग्रचित्त होते हैं, नैन हमारे रूहानी होते हैं, मस्तक में एक रूहानी फलक होती है, चेहरे पर हर्षित मुखता होती है और हम अंदर ही अंदर ऐसा महसूस करते हैं कि ज्ञान सागर की, सुख के सागर की, शांति के सागर की, आनंद प्रेम पवित्रता के सागर की सर्व शक्तियों की किरणें और लहरें हम उसमें जैसे कि लहरा रहे हैं। लेकिन जब इस अनुभव से थोड़ा दूर हो जाते हैं और याद करते 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 विश्राम घर तो हम पहुंचते ही हैं, लेकिन उस विश्राम घर में पहुंचते साथ साथ हम शरीर के भी विश्राम की स्थिति में आ जाते हैं। और जब हम देह की विश्राम स्थिति को प्राप्त करते हैं तो हमारा झूला बदल जाता है और हम अपने ही स्थान पर क्या करने लगते हैं। हाँ, झूला कभी हमारा पीछे को चला जाता, कभी देखो तो झूला नीचे आ जाता, कभी देखो तो झूला कभी इधर होता, कभी उधर होता, कभी ऊपर होता, कभी नीचे होता। हाँ, झूला हमारा बेठिकाने, हाँ, कहाँ कहाँ हम झूलते रहते। और फिर वंडर तो ये है कि हम बच्चे है तो विश्राम की स्थिति समीप समीप है, विश्राम जो हमारा असली स्थान है वहां भी हम विश्रामी होते हैं और ये स्थिति भी विश्राम की होती है। तो समीप समीप की स्थिति होने के कारण हम अनुभव में फिर क्या बताते हैं कि हम तो बहुत अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे थे। हाँ, ऐसी स्थिति होती है। इसीलिए मीठे मीठे बाप दादा ने भी कहा कि अमृत वेले बाप दादा चक्कर लगाते हैं, अमृत वेले चक्कर लगाएंगे और अमृत वेले चक्कर लगाकर बच्चों को देखेंगे और अमृत वेले बच्चों को संकल्प उठाना है और उस संकल्प को अमृत वेले योग करने के पश्चात उसको पक्का करना है। अर्थात संकल्प योग में करें और उस संकल्प को पक्का करने के लिए फिर हम जो कर्म का पहला कदम उठाएंगे वो पहला कदम हमारा क्या होगा, दृढ़ता का। और जो दृढ़ता में होता है वो सदैव विजयी होता है। और विजयी बनने के लिए हम याद के भिन्न भिन्न तरीकों को अपनाते हैं। हर एक अपने पास खुश रहने के लिए बाबा को याद करते हैं या फिर मुरली की अलग अलग पॉइंट्स को मन के अंदर रिपीट करते या आपस में रिपीट करते या लिखते या जो पॉइंट्स लिखी उसको पढ़ते विविध प्रकार से, या योग में बैठते या गीत बजाते, लाल लाइट करते। परंतु एक हम मजेदार बात हमारी माताओं की सुना, हमारे पांडव भाई सभी, हम आपको बहुत एक अच्छी बातें बताते हैं, रमणीक, क्योंकि ज्ञान बड़ा रमणीक है और बाबा को भी हमारी भोली भोली माताएं बहुत प्रिय लगती हैं। तो हमारी माताएं भी क्या करती हैं, युक्तियां बहुत रचती हैं बाबा को याद करने के लिए।
और उन यादों को करने के लिए माताएं क्या करती है? हाँ, क्लास में आती हैं, योग करती हैं, मुरली सुनती हैं। फिर कभी कभी कोई सेवा केंद्र पर फंक्शन हुआ, कोई बड़ी बहन आ गई, कोई बड़ी दीदी आ गई, बड़ी दादी जी आ गई, हाँ, या आदरणीय दादी जी आप पधारी, तो कभी कभी देर हो जाती है। और जब देर हो जाती है तो माताओं को बड़ी चिंता होने लगती है। फिर घर याद आता है, खाना पकाना याद आता है, बच्चे याद आते हैं, पति याद आते हैं, जो भी घर में सास ससुर जो भी होते हैं सब याद आने लगते हैं, क्योंकि खाना पकाने में लेट हो जाएगा और फिर सब्जी भी बाजार से लेते हुए जाना है, खाना भी पकाना है। फिर माताओं को जल्दी जल्दी और भी घर के कई कार्य निपटाने हैं। फिर माताएं क्या करती हैं? बस धुन सवार हो जाती है, बाबा को भी अपने साथ साथ घर लेके जाती है और अंदर में बाबा को कहती हैं, चलो बाबा अभी तो हमको बहुत देर हो रही है। पहले तो सबसे पहले तो घर में मेरे पति का बुद्धि का ताला ऐसा बंद रखना जो मुझे प्रश्न ही ना पूछे कि तू देरी से क्यों आई, वो मुझे कुछ ना कहे। बाबा की वहां से बाबा कहते हैं ना, मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूं। हमारी माताएं बराबर बाबा से काम लेती हैं। बाबा को कहती हैं, बाबा अभी आप काम पर लग जाओ हमारे साथ। तो पहला काम सौंपती है बाबा को, बाबा अभी हमको कोई घर में कुछ भी न कहे, और सचमुच इन भोली माताओं का सर्वेंट बन के जैसे ही माता घर में प्रवेश करती है, घर में कोई कुछ नहीं बोलता। माताएं बड़ी अंदर खुश हो जाती हैं, अरे बाबा थैंक्स थैंक्स बाबा, कोई ने कुछ नहीं किया, अब जल्दी जल्दी मैं काम करूं, जल्दी जल्दी बाबा झाड़ू निकालना है, बाबा मदद करो जल्दी जल्दी झाड़ू। माना बाबा झाड़ू निकालने में भी उनका हाथ बटाए। फिर और आगे बढ़ेंगी, फिर जल्दी जल्दी उनको खाना पकाना है, जल्दी जल्दी सब्जी काटने में भी बाबा को कहेंगी, बाबा जल्दी जल्दी सब्जी काटनी है, जल्दी जल्दी मदद करो। आटा गूंदेंगी, फिर रोटी बनानी है, रोटी बनानी है, बाबा को भी याद करना है, भूलना नहीं है। बाबा कहते हैं कर्म करते करते बाबा को याद करो। अब माताओं के हाथ में आता है, हाँ, गूंदे हुए आटे का पेड़ा। अब वो कैसा होता है माताएं बताओ? पेड़ा बनाती हो कैसा होता है? गोल। हाँ, शिव बाबा कैसा है? गोल। फिर माताएं क्या करती हैं? बाबा गोल पेड़ा गोल, बाबा गोल पेड़ा गोल। हाँ, और फिर लगाती हैं अपने रोटी बेलने के पटले पर। हाँ, फिर रोटी को बेलना शुरू करती है, फास्ट फास्ट रोटियां बेलती है, और बाबा गोल पेड़ा गोल, ड्रामा गोल, बाबा गोल, मैं गोल, गोल गोल गोल, और बस बाबा की धुन लगा देती है और वहां भी बाबा को याद करती जाती हैं। तो इस प्रकार माताएं खूब बाबा को याद करती जाती हैं। जैसा काम वैसे गीत गाएंगी, वैसे काम की स्पीड बढ़ाएंगी, कम करेंगी, कपड़े धोएंगी, ब्रश लगाएंगी, तभी प्रेम से पहले तो धीरे धीरे गीत गाएंगी, फिर जैसे जैसे उनको उनकी झड़प बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, गीत की भी स्पीड बढ़ेगी, उनकी भी स्पीड बढ़ेगी। तो माताएं बड़े मजे से बाबा को याद करती हैं। तो हमारे भाई भी उसी प्रकार से, हाँ, युक्तियां रचते हैं और बाबा को याद करते हैं। परंतु याद करने के पीछे का मकसद क्या? मकसद हम सभी का एक ही होता है कि हम सभी अपने ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करें, और ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करने के साथ साथ ऊंचे ते ऊंची बातें जो मुझे बाबा ने कही, मैं उसको भी याद करती हूं। तो कल से लेकर के मीठे मीठे बाबा ने हमको क्या याद करा दिया कि वाह बच्चे वाह। तो हम बच्चों ने भी रेस्पॉन्स में क्या कहा?
वाह बाबा वाह, वाह मेरे बाबा वाह। हाँ, फिर आगे वाह मेरा भाग्य वाह। हाँ, हम सभी का भाग्य क्या है? वाह वाह है ना। हाँ, या दुनिया में जैसे लोग एक दो को मिलते हैं तो क्या करते हैं? एक दो को मिलेंगे तो कहेंगे हाय। अभी का फैशन क्या है? हाँ, पहले के जमाने में लोग मिलते थे तो बोलते थे राम राम या हरिओम, हाँ, या तो श्री कृष्ण। पहले ऐसे बोलते थे और एक दो को रिस्पेक्ट रिगार्ड देते थे। और आजकल के फैशन में देखो, एक दो को मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? हाय, क्योंकि दुनिया हाय हाय की हो गई है। रावण ने सबको हाय हाय करना ही सिखलाया, तो हाय हाय करते हैं। अगर अपने माता पिता का परिचय भी देंगे तो क्या परिचय देंगे? हाँ, जो पहले के जमाने के लोग थे वो कहेंगे हमारी पूज्य मातोश्री, या कहेंगे हमारे पूज्य पिताश्री। और अभी परिचय देंगे तो क्या कहेंगे? ये मेरे डैड है, ये मेरी मॉम है, या मेरी मम्मी है। अब मम्मी और डैड किसको कहते हैं? डैड माना क्या इंग्लिश में? डैड माना मरा हुआ, डेड बॉडी कहते हैं ना, तो मरा हुआ। और मम्मी किसको कहते हैं? विदेश में जो इजिप्ट है ना, इजिप्ट, वो शहर के अंदर लोग मरते हैं ना, तो उनको कॉफिन बना करके उनको जमीन में डट करके रखते हैं, दवाइयां आदि डाल करके, और उनको वो कहते हैं मम्मी। तो परिचय क्या देते हैं? ये मेरी मम्मी, ये मेरा डैडी, माना दोनों मरे हुए। भाई ये बात सही है। घरों में भी देखो, लोग पहले फूलों को सजाते थे, हाँ, अच्छे अच्छे चैतन्य फूल रखते थे। और आजकल लोग क्या करते हैं? घरों में क्या रखते हैं पता है आप लोगों को? ये जो कांटे आते हैं ना, कांटे वैरायटी प्रकार के, उन कांटों को सजाते हैं। या फिर ये आर्टिफिशियल फूल जिसमें कोई सुगंध नहीं, सिर्फ दिखावा। तो आज के मनुष्य आत्माओं का जीवन कैसा हो गया है? कांटों की तरह दुखदाई। हर घर के अंदर हमें कांटे मिलते हैं, लेकिन बाबा ने हमें क्या बना दिया? चैतन्य फूल बना दिया, जिसको सत्य के संग का रंग चढ़ा, सत्य बाप के संग का रंग चढ़ा। हाँ, कितनी खुशकिस्मती हमारी कि स्वयं जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप, गॉड इज ट्रुथ जिसको कहते हैं, स्वयं भगवान परमात्मा ईश्वर, जिनको सारी दुनिया ढूंढती है, लेकिन उसने क्या किया? हम बच्चों को एक एक को ढूंढ ढूंढ करके निकाला। तो हम सभी को बाबा ने ढूंढ के निकाला है। तो ये हमारी कितनी बड़ी खुशनसीबी है। नहीं लगता है आपको कि आपकी बड़ी खुशनसीबी है? बाबा को हम बच्चों को ढूंढने के लिए कितने इश्तिहार देने पड़े, कितने पर्चे छपाने पड़े, कितने होर्डिंग्स लगवाने पड़े, कितनी प्रदर्शनियां करवानी पड़ी, कितने सेमिनार करने पड़े, कॉन्फ्रेंसिस करनी पड़ी, कितने लेक्चर्स करवाने पड़े, कितने घर घर में जाकर के बाबा ने अपने बच्चों को भेजा कि मेरे बच्चों को ढूंढ करके ले आओ मेरे पास। क्योंकि मीठे मीठे बाप दादा, देखो हमारी खुशकिस्मती और हमारे जीवन की सबसे ऊंचे ते ऊंचे भाग्य की बात देखो कि स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं बच्चों के बिगर
जैसे बच्चे बाप के बिगर नहीं रह सकते हो बाबा के बिगर? हाँ जी कि ना जी? तो बाबा ने कहा कि मैं भी बच्चों के बिगर क्या नहीं रह सकता। बाबा कहते हैं बच्चों के बिगर मैं भी सूना सूना हो जाता हूं। तो ये हम बच्चों की खुशनसीबी नहीं? हाँ, कितने हम खुश नसीब हैं। एक तो स्वयं भगवान मिला, फिर स्वयं उसने हमको ढूंढ निकाला, और वो स्वयं सन्मुख हम बच्चों से फिर मिलने आते हैं। और हम ऐसे बड़े बड़े वीआईपी हैं जो हमारे लिए स्वयं भगवान ने टाइम फिक्स किया है, जिस टाइम पर किसको परमिशन है? सिर्फ ब्राह्मण बच्चों को। और वो टाइम कौन सा है? देखो, आप लोगों को पता ही नहीं आपके लिए बाबा ने क्या टाइम निश्चित किया है। अभी बोले तो सोच रहे थे क्या कि वो समय कौन सा है? हाँ, सोचने में समय तो गंवाना ही नहीं है, समय तो आके पहुंच गया। अब तो बाबा कहते हैं चलो मैं लेने आया हूं, अब कहाँ चलें? हाँ, कहाँ चलेंगे? पुरानी दुनिया में कि नई दुनिया में? पक्का? कहीं रावण की दुनिया में वापस तो नहीं चले जाएंगे? यहां बैठे हैं तो लगता है कि हम नई दुनिया में जा रहे हैं। अब यहां से बाहर निकलेंगे, थोड़ा पुरानी दुनिया में आएंगे, फिर गेट से बाहर निकलेंगे और हमने देखा सारा रावण की दुनिया का नजारा। फिर बुद्धि कहाँ चली जाती है? फिर पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी सब धीरे धीरे याद आने लग जाते हैं। इसीलिए अपनी ये खुश नसीबी को सदा स्मृति के अंदर हम बनाए रखें कि मैं कोई, बाबा ने कहा ना, साधारण आत्मा नहीं हो। मीठे मीठे बाप दादा ने पक्का कराया हम बच्चों को कि हम विशेष आत्माएं हैं। सारे विश्व के अंदर हमारे जैसी विशेष आत्मा कोई नहीं। और ये बातें यदि याद रखी हमने तो क्या होगा? हमारा चेहरा ही खिल जाएगा, हम खुशनुमा हो जाएंगे। खुशनुमा रहने वाले कभी उदास नहीं होते, कभी निराश नहीं होते, कभी थकते नहीं, कभी उनकी खुशी गायब नहीं होती। उनके अंदर तो इतनी शक्तियों का स्रोत बहता है बाबा की स्मृति के कारण और अपने स्वमानों की स्मृति के कारण कि वह खुद तो खुश रहेंगे, लेकिन क्या करेंगे? मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं? खुशियों से झोली तो भरो, लेकिन झोली किसके लिए भरनी है? संभाल के रखने के लिए या फिर किसके लिए? बांटने के लिए। तो जितना हम बांटेंगे उतनी हमारी झोली भरपूर होती जाएगी और भरपूर रहेगी, अपने आप वो भरती जाएगी। सच्ची विधि ही ये है। यदि मुझे किसी से खुशी चाहिए या मैं खुश रहना चाहती हूं, अब मुझे ये नक्की करना है कि मुझे कुछ मिनटों के लिए खुश रहना है, कुछ घंटों के लिए खुशी चाहिए, या मुझे सारा दिन खुशी चाहिए, या मेरी खुशी अविनाशी रूप से
मेरे साथ अंग संग रहे, जो भी मुझे देखे मुझे देखते ही खुश हो जाए। ये हमें डिसाइड करना है, क्योंकि जो हमें श्रीमत मिली है खुशी को बांटने की विधि की, कि इस विधि से यदि खुशी को बांटोगे, यानी जो खुशी आपको मिली वो आप उस खुशी को क्या करो, औरों को बांटो। कि मुझे बाबा ने दी खुशी किस लिए दी है? नाखुश आत्माओं को खुशी देने के लिए, खुशी दी है बांटने के लिए। तो विधि क्या है कि देना ही लेना है। हम जितना देते हैं उतनी हमें खुशी प्राप्त होती है। और आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल है। बहुत छोटे से छोटा मिसाल मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे सभी के जीवन के अंदर अक्सर ये घड़ियां आती हैं और ये घड़ियों से हर कोई गुजरता है। जब हम किसी को हंस करके और ओम शांति करते या उनको खुशी से चमकते हुए रूहानी नेत्रों से देखते, और यदि हमें वो रेस्पॉन्स नहीं मिलता, तो क्या अनुभव हुआ आप लोगों को? क्या दिल को अच्छा लगा? आपने उस समय अपनी स्थिति निसंकल्प बनाई, या फिर संकल्प चला कि मैंने इतना प्यार से उनको ओम शांति किया, इतने चमकते रूहानी नेत्रों से हंस कर के स्माइल दी मैंने, परंतु उस सामने वाली व्यक्ति ने क्या किया? और फिर उस बात को खुद समा न सकने के कारण उसका वर्णन फिर औरों के पास भी किया कि फलानी व्यक्ति ने मेरे साथ क्या दुर्व्यवहार किया और मैंने क्या सद्व्यवहार किया। तो हमें इतनी छोटी सी बात में भी खुशी को बांटते हैं, लेकिन बांटते समय हम दूसरों को देख लेते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? खुशी बांटते बांटते हम रुक जाते हैं। हमारा काम है खुशी देना। यदि लेने वाला नहीं लेता तो ये उसका दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य नहीं। क्योंकि हम कहां से खुशी लेकर और किसकी खुशी हम किसको दे रहे हैं? स्वयं भगवान से प्राप्त की हुई खुशी जो मुझे मिली, मैं वो प्रसाद, प्रभु प्रसाद, मैं उनको बांट रहा हूं। और मुझ आत्मा ने वो खुशी बांटी और उसने नहीं ली, तो प्रसाद को स्वीकार नहीं किया, ये उसकी बदनसीबी। और मेरी खुशनसीबी क्या कि मैंने प्रभु से लिया। कई कहते हैं कि हम खुद ही खुश ना हो तो हम दूसरों को खुशी कैसे देंगे। लेकिन हमारे मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों की हर मनसा के हर संकल्पों को पकड़ा हुआ है। हमारे हर मनसा के कमजोर संकल्पों को बाबा जानते हैं, और हम बच्चों की हर कमजोर मनसा को क्या चाहिए वो भी बाबा जानते हैं। और इसीलिए बाबा ने हमें ये कहा कि यदि आपके पास नहीं है तो आप बाबा से लेकर के फिर उनको दो। अर्थात बाबा की कोई अच्छी अच्छी बातें उनको बताओ। तो वो बाबा की बातें बताने से
जो उन्हें विस्मृति हो चुकी है, जिस कारण से वो नाखुश हैं। हो सकता है हम जो बात उसको बाबा की बता रहे हैं, उससे उसकी वो संजीवनी बूटी बन करके और उसे वह स्मृति में आ जाए और वो सुजाग हो जाए और खुशी में आ जाए। इसीलिए पढ़ाई करने को भी बाबा रेगुलर कहते हैं कि पढ़ाई भी रेगुलर करो, मुरली को भी अवश्य रिपीट करो, मुख से भी रिपीट करो, परंतु मन से भी बार बार मुरली का मनन और चिंतन करो, ताकि वो खजाने के रूप में वो मेरी बन जाए बातें। माना उसको हमने अपना लिया, मनन चिंतन से वो खजाना मेरा हो जाता है, और जब वो खजाना मेरा हो गया तो हमें देना बड़ा सहज होता है। और हम जब खुशी बांटते हैं तो हमें उनसे कई गुना खुशी प्राप्त होती है। आप प्रैक्टिकल अनुभव किया होगा कि जब जब आप सभी ने मीठे मीठे बाप दादा का या बाबा का परिचय किसी आत्मा को दिया जो बाबा को नहीं जानती, जब जब आपने सेवा की, तो उस समय आपको अंदर में खुशी प्राप्त होती है। हाँ जी या ना जी? हाँ जी। तो हमें खुशी मिलती है। अब इस खुशी को हमें संभाल के अपने पास रखना है। तो रखने की विधि क्या है? जैसे जल जो होता है वो निर्मल कब रहता है? नदी जब बहती रहती है, पानी बहता रहता है, तो वो निर्मल रहता है। यदि वो बहता नहीं, एक जगह पर ही वो पड़ा रहता है, तो वह पानी भी दुर्गंधमय और खराब हो जाता है। तो ये जो ज्ञानामृत की नदी है, जो हमारे अंदर बाबा ने स्रोत भेज करके और हमें जो नदियां बनाया है, तो हमें भी क्या करते रहना है? बहते रहना है। जैसे हम समुद्र में स्नान करते हैं, सागर स्नान करते हैं। हाँ, जिन्होंने सागर में स्नान करने का अनुभव किया होगा, लहरों में लहराने का अनुभव किया होगा, वो कितने खुश होते हैं, नाच नाच करके खुश होते हैं, क्योंकि लहरों के साथ उन्हें नाचना ही पड़ता है। अपने कदमों को धरती से दोनों कदमों से उठाकर नाचना पड़ता है। जिन्होंने अनुभव किया होगा उन्हें इस बातों का पता होगा। तो मीठे मीठे बाप दादा की मुरली, वो उछलता हुआ, लहराता हुआ, बड़े प्यार का मीठा मीठा ऐसा समुद्र है, ऐसा सागर है, जो हम बच्चे यदि उसमें सही तरीके से स्नान करें तो हम भी उन लहरों के साथ साथ उछलते हैं, कूदते हैं। यहाँ तक कि बाबा कहते हैं कि जब हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, तो अंदर में खुशी के नगाड़े बजते हैं। बजते हैं, हाँ? खुशी के नगाड़े बजना माना अंदर ही अंदर खूब खुशी आना। और उस खुशी को जब हम समा नहीं सकते तो हम क्या करते हैं? या तो गीत गाएंगे, या तो हम नृत्य करेंगे, या तो फिर बाबा के शब्दों में कहूं तो बाबा कहते क्या करेंगे बच्चे? खुशी में क्या हुआ? ये ठगिया मारना। तो हम बच्चे ठगिया मारते हैं। तो हम बच्चे खुशियों में ठगिया मारते हैं। तो हमारी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। ठिकाना नहीं माना ऐसे नहीं कि हम कोई ऐसे पागल हैं जो हमको देख करके कोई हमें हमारी मजाक उड़ाए।
नहीं, हम दीवाने बेशक हैं, हम नशा करते हैं, हम लड़खड़ाते हैं, लेकिन हमारा कौन सा नशा है? कौन सा नशा? नारायणी नशा। तो हम कितने खुश नसीब, कितने खुशनुमा। हाँ, जब हम ये नशे में होते हैं तो हमारा चेहरा क्या हो जाता है? कदम लड़खड़ाते नहीं, कदम सही पड़ते हैं। श्रीमत के ऊपर बराबर बाप के कदम पर हमारा कदम पड़ता है। तो ये हमारी खुद खुशकिस्मती है। तो खुशकिस्मत वो बच्चे हैं जो जिसने मीठे मीठे बाबा को पहचाना, जाना, माना, अपना बनाया। यहां तक कि कईयों ने मीठे मीठे बाबा को अपना वारिस बनाया, बाबा को समर्पित हुए। तो ऐसे खुश नसीब बच्चे, खुशकिस्मत बच्चे, उनके चेहरे सदा कैसे होंगे? हर्षित मुख, सदा वो खुश मिजाज रहेंगे, क्योंकि बाबा को सब कुछ दे दिया। मस्त फकीर बन गए। मस्त फकीर कौन होते हैं? जिनकी जेबें सदा खाली होती है। किससे खाली? माया की, रावण की कोई भी करेंसी उसके पास नहीं, कोई उसके पास जेब में चीज नहीं, कोई अवगुण जेब में नहीं। जेब में है तो पूरा ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, जेब उससे भरी हुई रहती है। तो फकीर के फकीर और शाहों के शाह हम, बेफिक्र क्या? बादशाह। तो हम सभी क्या हैं? बेफिक्र बादशाह। हमारा मालिक कौन? शाहों का शाह। तो हमारी किस्मत देखो। हाँ, फिर हमारा चेहरा क्यों नहीं खुशनुमा होगा? फिर हमारा चेहरा चढ़ा हुआ रह सकता है? इसलिए बाबा ने कहा दर्पण में देखना। जब विशेष करके जब मूड आउट होता है, माइंड डिस्टर्ब होता है, जब दुखी होते, उदास होते, निराश होते, गुस्सा करते, क्रोध करते, तब हम अपना चेहरा अगर दर्पण में देखें तो कैसा दिखेगा? हंसता हुआ चेहरा देखो और चढ़ा हुआ। हर्षित मुख चेहरा सबको प्रिय लगेगा, और उदास चेहरा अकेले अकेले कोने में खड़े रहेंगे। इतना उत्साह उमंग से मनाया जा रहा है, सब खुश हैं, खुशी के गीत गा रहे हैं, खुशी का वातावरण है, और वह उदास निराश व्यक्ति क्या करती है? किनारे जाकर के अकेली ऐसे खड़ी रहती है और सारा खेल देखती है। तो ऐसे जब कोई उदास निराश होकर अकेले हो जाए तो क्या करना है? उसको अकेले खड़े रहने देना है? बाबा कहते हैं हमें उन राहों पर चलना है जहां, क्या आगे गीत की लाइन है? गिरना और संभलना है। तो हम भी संभलें और गिरते हुओं को हम भी संभालें। तो ये उदासी, निराशा, माइंड डिस्टर्ब होना, मूड आउट होना, ये सब क्या है? गिरती कला की बातें, गिरने की बातें। अपनी ऊंची स्थिति से नीचे गिर गए तो हमें उनको अकेलेपन से मुक्त करना है, क्योंकि हम मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता हैं।
तो हमें उनको मुक्त करना है। और फिर जैसे हम जीवन में रहते हुए अवगुणों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे हमें उनको भी जीवन मुक्त बनाने का यत्न पूरा पूरा करना है और उसे भी खुशी में लाके रखना है। इसीलिए अपना बहुत प्यारा गीत बना है। हाँ, कौन सा गीत है उड़ने का? याद करो। कई बार बाबा हमें वरदान भी देते हैं। उड़ती कला का कौन सा गीत? उड़ते रहो, उड़ाते रहो और खुशियों में नाचते रहो। ऐसे नहीं फिर रास्ते में चलते जाओ और ऐसे खगियां मारते मारते चलो। नहीं, ये मन से खुशी की खगियां मारते हैं। जो भी हमारी खुशियों में एक्टिविटी चलती है, वो एक्टिविटी का जो भी असर है, प्रभाव है, वो प्रभाव हमारे चेहरे पर आना चाहिए। और चेहरे पर तब आएगा जब हम अंदर से खुश होंगे। मुखवटा नहीं पहनना है कि बाहर से हम हर्षित मुख दिखाएं और अंदर में हम सोचों में रहते हों, अंदर में प्रश्नार्थ चिन्ह में हो, अंदर में संशयात्मक बुद्धि हो और बाहर में हम चेहरा हंसते रखें, हंसता हुआ रखें। नहीं, ये भी खुद से ठगी है, बाबा से ठगी है, अपने ज्ञान की ठगी है। इसीलिए खुद को धोखा नहीं देना है। इंसान सबसे बड़ा धोखा किसको देता है? खुद को देता है। इसीलिए खुद को कभी धोखा नहीं देना है, क्योंकि खुद से कभी अनजान हो नहीं सकता। दूसरों के लिए वो कह सकता है कि मुझे पता नहीं था, और इसीलिए कहेंगे क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, हमको तो मालूम नहीं। आराम से बहाने सुना करके अपने को मुक्त करेंगे। लेकिन दर्पण में देखेंगे तो झूठ जो बोली, जो झूठे बहाने दिए, जो भी क्लास में न आने के बहाने, योग में न बैठने के बहाने, भट्ठी न करने का बहाना, छुट्टी होते समय होते भी ये जो हम बहाने निकालते हैं, सेवा करने के लिए जो विविध प्रकार के भिन्न भिन्न बहाने सुनाते हैं, हम समझते हैं बहनों ने हमारी बात मान ली, हमारा बहाना चल गया, माना हमने बहनों को तो ये झूठ को सच सिद्ध करके बता दिया और बहनों ने भी उसे स्वीकार कर लिया। तो बहनों ने मान लिया, हम मुक्त हो गए। लेकिन मुक्त हुए या बंधे? क्या हुआ? मुक्त नहीं होते हैं और ही बंधते हैं, अपने पर बोझ चढ़ाते हैं। इसीलिए स्वयं को धोखा नहीं देना है। खुद तो जानते हैं ना कि मैंने क्या किया। इसीलिए मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को बार बार दर्पण में देखना कहते हैं कि रोज हम अपना चार्ट देखें और अपने दर्पण में देखें हम कितने हर्षित मुख हैं। रोज सवेरे सवेरे अपने ऊंचे स्वमान की स्मृति के साथ, हम अपनी ऊंची स्थिति के साथ, अपने हर्षित मुख चेहरे पर बाप दादा की रूहानी झलक फलक को देखें। नैन हमारे निंद्राधीन न हो, लेकिन उठने से ही मीठे मीठे बाप दादा की स्मृति से, अति स्नेह से सजे हुए रूहानी नैन हो, जिन नैनों को लेकर के हम बाप दादा के सामने बैठेंगे और हम बाप दादा से अमृत वेला योग में दृष्टि लेंगे।
तभी वो नैनों के अंदर वो रूहानियत की ताकत भरती है। और ये जो बाबा को प्रत्यक्ष करने की बात है ना, ऐसे जब रूहानी नैन बनते हैं मीठे मीठे बाप दादा की स्मृति के, तब वो नैन बाप दादा का साक्षात्कार कराते हैं। इसीलिए हम सभी खुश रहें, खुशनुमा रहें और सदा खुशियों के झूलों में झूलते रहें, अपने भाग्य को याद करते रहें और सदा कौन सा गीत गाएं? वाह मेरे बाबा वाह, और वाह मेरा ड्रामा में ऊंचे ते ऊंचा पार्ट वाह, और वाह ये संगम युग वाह। हर एक अपने लिए कहो कि वाह मैं वाह, और वाह मेरे बाबा वाह, वाह मेरा ड्रामा में पार्ट वाह। अच्छा, अभी हमारी प्यारी प्यारी दादी जी पधारेंगी। जिसने भी हमें वाह वाह के अनेक गीत सुनाए और हमारी वाह वाह की स्थिति बनाई। ओम शांति।